मिनश्शैतानिर्रजीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। हाँ, करीब करके बोलो, करीब करके बोलो, ना हो हाथ में ले लो। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इस जलसे के सरपरस्त उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, नाज़िमैन हाफिज़ इकबाल साहब और हज़रत मुफ्ती असलम साहब, और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम उलमा इकराम, हमारे सामने उलमा, हुफ़्फ़ाज़, तलबा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम, पर्दानशी माँ बहनों, यह बयान आज होना भी नहीं है, और अगर बयान होगा तो चूँकि आप लोग मुशायरा सुनने आए हैं, ज़हनी कोफ्त होगी आप हजरात को, इसलिए मैं 2-3 मिनट में अपनी बातें मुकम्मल करूँगा। अजीज़ दोस्तों, हमारे सामने जो हमारे बिरादरान वतन का जो त्यौहार है, जो रस्म है, वो अदायगी कर रहे हैं, उनकी तरफ न मुतवज्जा हों, बल्कि जिस मकसद के लिए आप हजरात आए हैं उधर लगे रहें। हमें कहना सिर्फ ये बात है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह एक जलसा हुआ आज जश्न आज़ादी के नाम से, जिसके खतीब खुसूसी थे हज़रत मौलाना सालिम अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने ज़बरदस्त मुफस्सल और मुदल्लल खिताब किया। ऐसी ऐसी तारीख़ी हक़ाइक़ हम सब के सामने पेश किए, जो बहुत सारी कुतुब तारीख़ से चीज़ें निकाली गई थीं। बहुत ज़बरदस्त और कामयाब प्रोग्राम रहा। आज का ये प्रोग्राम एक शाम शहीदाने वतन के नाम, जिसमें हमारे अभी तक मकामी शोरा इकराम आए हैं, बैरूनी शोरा क़याम फरमा है, आने वाले हैं, एक के बाद दीगरे आप हजरात के सामने आते रहेंगे। यह आज़ादी का जश्न हम लोग मनाते हैं, और 15 अगस्त के बाद आज 16 अगस्त हो गया। जैसे कि कल मौलाना ने कहा था कि जितने एहतमाम के साथ हम मुसलमानान हिंद इस दिन को मनाते हैं, उसी तरह हम इसका एहतराम करते हैं, एहतमाम करते हैं, जिस तरह हम लोग अपने ईदैन का करते हैं। तो आज यह हमारा आज़ादी का एक दूसरा दिन है। अजीज दोस्तों, आज़ादी इस कायनात के अंदर सिर्फ इंसानों ही का नहीं, बल्कि इस दुनिया में रहने बसने वाली तमाम जी नफ्स मखलूक़ात का बुनियादी और पैदाइशी हक है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, चरिंदो परिंद हो, हशरातुल अर्ज़ हो, इस कायनात के अंदर रब्बे कायनात की पैदा करदा जितनी मखलूक़ात सांस लेती है, खाती पीती है, चलती फिरती है, रफ्तार और गुफ्तार से जो मुंसलिक है, उन तमाम मखलूक़ात का आज़ादी के साथ रहना उनका बुनियादी और पैदाइशी हक है। और इस हक के साथ जीना इस दुनिया के अंदर तमाम अदियान व मज़ाहिब में, तमाम कानून में उनको आज़ादी दी जाती है। इस आज़ादी को जब छीना गया था हम हिंदुस्तान के बाशिंदों से, तो हम इस मुल्क के अंदर रहने बसने वाली तमाम मुश्तरका तौर पे तमाम बिरादरियों ने मुजाहिदे के साथ, कुर्बानियों के साथ, और ऐसी लाजवाल कुर्बानी, अदीमुल मिसाल कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को आज़ाद कराया था। और अगर कल नौबत आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हम ही लोग होंगे इंशाअल्लाह। इस आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम किरदार रहा है। मौलाना ने तफसील के साथ कल मदारिस पर रोशनी डाली थी। इन मदारिस में बताया जाता है अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत या ईमान वालों का एक गिफ्ट है, तोहफा है। खालिक और मखलूक से मिलने का जरिया सिर्फ मौत है। हम मरने को महबूब समझते हैं, मायूब नहीं समझते हैं। और मुल्क की सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करते करते मरना, ये अब्दुल आबाद की जिंदगी है। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह।
हमारा मुल्क, अगर हम आतंकी होते हैं तो मुल्क से कानून मुल्क बदल करता है, लेकिन अगर हम मुल्क से गद्दारी करेंगे और तो हमारा कानून भी नहीं छोड़ेगा और हमारी शरीयत भी हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमने अगर वफादारी किया और वफादारी करते करते मुल्क की हिफाजत पर, अपने सरहदों पर हमने अपनी जान को खत्म कर दिया तो हम शहीद हुए। और अगर शहीद हुए तो हमें जो मुर्दा कह देगा तो अल्लाह किसे मुल्क से नहीं बल्कि इस्लाम से निकालेगा। शहीदों को मुर्दा कहना हराम है, बेशक सुभान अल्लाह। चाहे वो अपनी शरीयत की हिफाजत पर मरे या मुल्क की हिफाजत पर मरे। क्या बात है भाई, हमको इस पर बात नहीं करनी है। कहना यह है कि मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और तमाम धार्मिक और गैर धार्मिक स्थलों पर हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और 1 घंटे का प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन हम तारीख नहीं बयान करते हैं। अगर करते भी हैं तो अपनी 4 दीवारी में कर लेते हैं। यह अवामुन नास के लिए कोई मैदान नहीं मिल पाता है। जैसे हम अपने कुंबे की, कबीले की, बिरादरी की अजमत को, वकार को, बहादुरी को अपने बेटों से, पोतों से, नवासों से, नवासियों से एहतमाम के साथ बताते हैं, ताकि हमारी ये नस्लें नौ बहादुरी और अपने खानदान और कुंबा कबीले की जो दास्तान है, ये बहादुरी, जवामर्दी इसके अंदर आए। ऐसे अब सबसे सख्त जरूरत है इस मुल्क में कि किसी शहर के मरकजी जगह पर, कस्बात में, बड़े बड़े गांवों में या 2-4 गांवों में मिलकर एक बड़ा सा प्रोग्राम किया जाए और अच्छा तारीखदा को बुलाया जाए। वो हमारी माजी को हमारे सामने रखे, हमारे माजी के रोशन ताबनाक, ये जो तारीख के औराक रद्दी के टोकरों में जा चुके हैं, ये जो दफन कर चुके हैं, निसाबों से निकल चुके हैं, इनको अपनी नस्लों को बचाना है, बताना है, ताकि ये इस मुल्क में इज्जत के साथ सर उठाकर चलना जान जाए, बेशक सीख जाए। इसलिए हमारे हाफिज जी कदम आगे बढ़ाए। हम लोगों ने इनकी इब्तिदा में और हजरत उस्ताद मोहतरम की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ न कुछ इस प्रोग्राम की खुसूसियत ऐसी होती है कि ये प्रोग्राम तारीखी बनता जा रहा है। हमारी आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी दास्तान को सुनना ये भी एक सवाब है। ऐसी दास्तान जहाँ पर हम इज्जत के साथ इबादत कर सकें, दर्स तदरीस कर सकें, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, हमें वो चीज पता हो कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों के खून से सींचा हुआ है, ये गुलिस्ता है। इस मुल्क के अंदर तमाम बिरादरियां एक साथ रहती हैं। छोटे मोटे फसादात और हादसात कुछ नाअहल सियासतदानों की जबानों की बदौलत होता रहता है, वो कहाँ नहीं होता है। एक घर के अंदर झगड़े और लफड़े हो जाते हैं, एक कुंबा और कबीले के अंदर बंटवारे हो जाते हैं। इतना बड़ा हमारा मुल्क, छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट, पारसी तमाम बिरादरियों के साथ शाना बसाना, उसी हुब्बुल वतनी और उसी मोहब्बत के साथ रहने की आज भी जरूरत है। तो फितना परवर लोग अपने अज़ाइम में नाकाम रहेंगे इंशाअल्लाह। जब कभी हमारी टीम और ये हाफिज जी आप हजरात के पास जाएं, ये दुनिया दारुल असबाब है, ये माइक है, ये लाइट है, ये टेंट है, ये कुर्सी है, ये आप हजरात के बैठने और उठने का जो एहतमाम है, ये सबब से आता और जाता है। अगर बारिश होती तो भाग जाते। अभी हम लोग कह रहे थे कि ऐसा इंतजाम कराया जाए कि वाटर प्रूफ इसके ऊपर शामियाना लगाया जाए और फिर ताकि जाड़ा, गर्मी, बरसात की वजह से प्रोग्राम मुतासिर न हो। उसके लिए सबब की जरूरत है, जिसको आप हजरात जानते हैं। कुरान कहता वला ताअवनु अलल इस्म, गुनाह के कामों में मदद न किया करो। पिक्चर हाल, सिनेमा हाल जो हमारे आबाद होते हैं वो हमारे पैसों से आबाद होते हैं। वो नकली हीरो जो नाचते और गाते हैं
जो सिर्फ कैमरे पे हीरो हैं, उनकी तारीफ को, उनकी दास्तान को सुनने के लिए हम चोरी से भी घर की खुशामद करके पैसे ले जाकर उसको आबाद कर देते हैं। लेकिन जो असली हमारे हीरो हैं, उनकी दास्तान को सुनने के लिए, उनकी दास्तान को देखने के लिए हमारे पास सबब नहीं मिलता है। मांगने वालों को चोर बता दिया जाता है। अजीज दोस्तों, वो कौमें तबाह हो बर्बाद हो जाती हैं जो अपनी माजी की रोशन तारीख को भुला देती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस तरीके से आप हजरात से बन सके इस प्रोग्राम की जो है आबियारी कीजिए, बढ़ाइए। और दूसरी चीज, हमारी इस मुल्क में बिलखुसूस हमारे शहर में ये उर्दू जिला और उर्दू या मदारिस से जिंदा है या मुशायरों से जिंदा है। आज मुशायरों को दीन नहीं समझा जाता, जबकि अगर कोई शायर अपने कलाम के अंदर दीन की बात करता है तो वो भी हक की तर्जमानी करता है। तो सुभान अल्लाह, मुकर्री जिसको नस्र में बोलता है, शायर उसको कलाम में बोलता है, वो अपने खून और पसीने से लिखता है, कलाम को जोड़ता है। जैसे हमारा टेलर कपड़े को काट के जोड़ता है, ऐसे ये शोरा हजरात बड़ी क्रेजी के साथ खून पसीना बहाते हैं और अपने तमाम उलूम को सामने रखकर लफ्जों का एक अंबार रखते हैं और फिर काटते छांटते और जोड़ते हैं। शेर कहना मामूली बात नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले शायर होने का इल्जाम लगा था, इसलिए कि जैसे कुरान सदियों की बात करता है, शेर भी वैसे बात करता है। चले गए मीरो गालिब, कब गए हमें नहीं पता है। इकबाल साहब चले गए, लेकिन जब उनका शेर बोला